जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एटीएल का चालान आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एटीएल का चालान बेसिकली जब आप रिटर्न डेट गुजरने के बाद अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, तब फाइलर होने के लिए आप लोगों को 1000 रुपये का चालान जमा करना होता है। जब तक आप 1000 रुपये का चालान यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक वो जमा नहीं करेंगे 1000, चाहे ऑनलाइन करें चाहे बैंक के थ्रू, तब तक आप जो है ना फाइलर नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको हम एटीएल चालान भी कहते हैं, इसको हम वो चालान भी कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि फाइलर होने के लिए हमने पे करना पड़ता है। तो उसको लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, आप इसको जो भी कहते हैं। वैसे इसको एटीएल का चालान कहा जाता है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए जो है ना 1000 रुपये का चालान पे करना होता है। अगेन मैं इसको रिपीट करूँ, ये उस सूरत में पे करना होता है जब आप अपने इनकम टैक्स गोशवारे टाइम गुजरने के बाद जमा करते हो। ओके, अगर आप टाइम जो टाइम मिलता है टैक्स गोशवारे जमा करने के लिए, जब आप टाइम पे अपने टैक्स गोशवारे जमा करते हो, तब फिर आपको 1000 रुपये का चालान जमा करने की या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप डेट गुजरने के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा करते हो, तब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप 1000 रुपये का चालान जो है ना पहले आप पोर्टल पे क्रिएट करें, फिर उसको जो है ना जमा करें, ऑनलाइन करें या बैंक के थ्रू करें, वो आपकी मर्जी है। तो एटीएल क्रिएट करने के ये जो चालान हम क्रिएट करने जा रहे हैं 1000 रुपये का चालान, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन अब एफबीआर ने तब्दीली की है। अब 2024 से जो तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यही तरीका वैलिड है और सबसे आसान तरीका है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं देने होते, सारे डिटेल ऑनलाइन खुद आ जाते हैं। ओके, आपने बस थोड़ा सा काम करना होता है। ओके, सबसे पहले हम एफबीआर आईआरएस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने वो एंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सीएनएससी नंबर एंटर किया और जहाँ पे पासवर्ड एंटर किया। अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ। फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, स्क्रीन पे ही आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं एफबीआर आईआरएस पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जहाँ जो क्रिएट ई पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। ओके, अब जो भी चलान वगैरह क्रिएट होंगे, अब जो नया तरीका है उसके अकॉर्डिंगली यहीं से ही होंगे। ओके, तो यहाँ मैं क्रिएट ई पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। ई पेमेंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे होगा स्क्रीन पे आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको सेम यही चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र आएगा, मतलब आपका जो एनटीएन नंबर है वो नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम नज़र आएगा, ईमेल एड्रेस नज़र आएगा, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो नज़र आएगा, आप लोगों का जो भी आरटीयू है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और यहाँ पे आपका जो पता है, जो एड्रेस है, आप लोगों को वो नज़र आएगा। ओके, और उसमें जो सबसे समझने वाली बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ई पेमेंट्स लिखा हुआ है, जो जिस ई पेमेंट्स पे हमने क्लिक किया था, और नीचे लिखा हुआ है सेल टैक्स। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है मैं सेल टैक्स के हवाले से करूंगा। ओके, लेकिन हमने क्योंकि एटीएल का चालान क्रिएट करना है, एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के लिए जो आप जो है ना चालान जमा करते हैं, जो भी पैसे जमा करते हैं, वो इनकम टैक्स में आते हैं। ओके, तो हमने अब इसको सेल टैक्स से इनकम टैक्स में तब्दील करना है। और ये भी याद रखें कि जब आप ई पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। मैंने तो यहाँ पे इसको पॉज किया था, तो जब तक आप लोगों को अपनी ये सारी चीज़ें नजर ना हो, नेम एड्रेस ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें, तब तक आपने इसका वेट करना है। ओके, तो यहाँ ई पेमेंट सेल टैक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स पे क्लिक करूंगा। इनकम टैक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये सेल टैक्स से इनकम टैक्स में तब्दील हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे जो जितने भी टैब्स हैं, इनमें से आपने क्या करना है, इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। मैं यहाँ इनकम टैक्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इनकम टैक्स पे क्लिक किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ई पेमेंट्स इनकम टैक्स लिखा हुआ आ गया। पहले यहाँ पे सेल टैक्स लिखा हुआ था। ओके, जो हम एटीएल का चालान पे करने जा रहे हैं, बेसिकली वो ना तो एडमिटेड इनकम टैक्स में आता है, ना एडवांस इनकम टैक्स में आता है, ना डिमांडेड इनकम टैक्स में आता है, ना जो है ना किसी और में आता है। तो उसके बाद इनकम टैक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद ये जो आपके पास एक ऑप्शन है MISC, इसका मतलब है मिसलिनियस। तो आपने फिर इस पे क्लिक करना है, MISC पे क्लिक करना है, मिसलिनियस इसको कहते हैं, आपने मिसलिनियस पे क्लिक करना है। ओके, तो मिसलिनियस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनकम टैक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इनकम टैक्स में यहाँ टैक्स पेमेंट का जो सेक्शन है, हमने वो ढूंढना है, वो हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं टैक्स पेमेंट सेक्शन जो है ना, इस पे मैं क्लिक कर, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो हमारे पास फिर कुछ मजीद ऑप्शन हमें नजर आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MISC मिसलिनियस का ऑप्शन है, पेमेंट फॉर टैक्स फॉर क्लोजर ऑफ ऑडिट, सरचार्ज सरचार्ज फॉर एटीएल, और बहुत सारे ऑप्शन है। जो हमें जिस चीज से ताल्लुक है वो है 182A सरचार्ज फॉर एटीएल। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितने भी ऑप्शन आपको शो होंगे, यहाँ आपने सरचार्ज फॉर एटीएल पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी मैं सरचार्ज फॉर एटीएल पे क्लिक करता हूँ, आपने भी इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं सरचार्ज फॉर एटीएल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो टैक्स ईयर इस वक्त 2024 है, तो मैं 2024 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो है ना अमाउंट इन फिगर जो है ना हमने इंटर करना
तो अमाउंट्स इन फिगर में आपने जो है ना 1000 एंटर करना है, 1000, क्योंकि एटीएल में आने के लिए आपने 1000 रुपए का चालान क्लियर करना है। और अगर तो कंपनी है, एचसीसीपी से रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका भी सेम प्रोसेस है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में 20,000 रुपए फीस है। लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं, किसी शख्स के लिए कर रहे हैं, उसके लिए जो ना 1000 रुपए का करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1000 एंटर करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 1000 रुपीज एंड नो पैसा ओनली। ओके, तो फिर इसके बाद आपने सारी चीजें फिर से चेक करनी है, अपने डिटेल्स वगैरह ये सारे आपको ठीक से शो हो रहे हैं, जो चीजें आपने एंटर की हैं उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। ओके, स्पेशली आपने इस चीज को चेक करना है, यहाँ नंबर 1 पे आपने ये चेक करना है, ई पेमेंट्स में यहाँ पे मिसलिनियस लिखा हुआ है बिल्कुल एंड पे, ये सारे काम जब आप कर लें उसके बाद आपने इनकम टैक्स का ये जो टैब है इस पे आपने ये चेक करना है कि सरचार्ज फॉर एटीएल शो हो रहा है, और जहाँ टैक्स ईयर में आपने ये चेक करना है कि जो साल है वो आपने सही तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, उसके बाद जो है ना अमाउंट इन फिगर में आपने यहाँ 1000 1000 रुपए एंटर किया हुआ है, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, और जहाँ पे 1000 रुपीज एंड नो पैसा ओनली ऑटोमेटिकली जो है ना ये लिखा हुआ होता है। ओके, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। आप यहाँ ऊपर राइट साइड पे देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है सबमिट का, तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे से पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट पीएसआईडी, मैं कहता हूँ यस, क्योंकि पीएसआईडी जो है ना क्रिएट होता है, एक जो है ना कोड होता है, फिर उसके थ्रू ही हम जाके पेमेंट करते हैं। ओके, तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया, क्या लिखा हुआ है, पीएसआईडी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, पीएसआईडी नंबर ये है, अमाउंट 1000 है, आपका नाम नजर आएगा, यहाँ आपका एनटीएन नंबर नजर आएगा। दिस पीएसआईडी विल बी वैलिड फॉर 30 days, कॉपी दिस पीएसआईडी एंड कीप इट सेफ, पीएसआईडी हैज बीन सेंट टू योर प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस। वो कह रहे हैं क्या ये 30 दिन तक वैलिड रहेगा, 30 दिन के अंदर आप जो है ये चालान जमा करें, और जो पीएसआईडी है इसको आप महफूज करें अपने पास, ये जो है पीएसआईडी, ओके, ऊपर ऊपर पीएसआईडी लिखा हुआ है। और इसके अलावा वो करें कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उस पर भी हमने इसको भेज दिया। ओके, अगर आप पीएसआईडी को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है प्रिंट पीएसआईडी, अदरवाइज आप मोबाइल के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। पीएसआईडी को मोबाइल में जायज़ कैश, इजी पैसा, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको जो है ना पे कर सकते हो। जस्ट आपने ये जो पीएसआईडी इसको आपने कॉपी करना है और या लिख लेना है, फिर आप मोबाइल में जाके आप इसको पे कर सकते हैं। ओके, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। तो यहाँ अगर प्रिंट आप करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट पीएसआईडी पे क्लिक करके आप जो है ना इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। मैं जैसे ही प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, इसका प्रिंट भी मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रिंट करना था, मतलब जो भी अटैचमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे जो है ना इसका पीएसआईडी, इसको आप प्रिंट करना चाहें या पीडीएफ में सेव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल जो पीएसआईडी में पहले स्क्रीन पे शो हो रहा था वही पीएसआईडी इस पे लिखा हुआ है। ओके, मैं आप लोगों को ये जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जूम किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएसआईडी में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये सेम वही पीएसआईडी है, ठीक है। और इस पे यहाँ पे जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किए थे एटीएल वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। यहाँ आपको अपना नाम नजर आएगा, यहाँ अपना सीन ऐसी नंबर नजर आएगा, ये एड्रेस नजर आएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने ये जो पीएसआईडी है इसको आपने कॉपी करना है और किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू, जायज़ कैश, इजी पैसा, HBL, UBL, अस्क्री बैंक, जिसके थ्रू भी आप पे करना चाहते हैं आप मोबाइल के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर बैंक में करना चाहते हैं तो इसका प्रिंट करें और किसी भी बैंक में जाएं, उनको 1000 रुपये दें, वो आपको ये पे कर देंगे। तो इस तरीके से आप एटीएल जो है ना जनरेट कर सकते हैं, चालान बना सकते हैं, और मोबाइल के थ्रू आप ये कैसे पे कर सकते हैं इस पर भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। FBR, SECP, सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और बैंकिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। फर्दर हमारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको मुतलका वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे सर्विसेज चाहिए हो, हमारी टीम की सर्विसेज चाहिए हो किसी भी हवाले से, आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा है उस पर या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।